वेलकम बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन बात किया था। तो उसमें जो क्वेश्चंस किए थे उन्हीं में हमने बोला था एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ये दो क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन ये देखा जाए, इसमें क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 हैव रियल रूट्स। इस इक्वेशन के क्या है, रियल रूट्स है। और वो जो रूट्स होने हैं वो किस में आएंगे, एपी में आएंगे। तो फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ये काम करते हैं थोड़ा सा और आसान करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन को थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए हम यहाँ पे -1 की जगह -3 कर देते हैं। ठीक है, वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्किंग बिल्कुल सही रहेगी, सेम रहेगी। बस -3 कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 कर दिया। बाकी कंडीशन सब कुछ सेम है। इस इक्वेशन के रियल रूट है और वो रूट्स किस में है, एपी में है। तो अल्फा और बीटा को क्या क्या वैल्यू, मतलब कहां से कहां तक की अल्फा बीटा को वैल्यूज दी जा सकती है। यहाँ पर एक्चुअली अल्फा बीटा पे रेंज आएगा। तो थोड़ा इसको कोशिश करो। इसके 3 रूट्स होने हैं और वो कैसे रूट्स हैं, एपी में है। इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं और एपी में है। तो अल्फा बीटा का दायरा क्या होगा, जिस दायरे में ऐसा होगा। प्रोग्रेशन सीरीज पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पर फिलहाल कितने नंबर्स की एपी में बात हो रही है, क्यूबिक है, इसके कितने रूट्स होंगे, 3 होंगे। तो 3 नंबर्स एपी में हमें लेने हैं। 3 नंबर्स के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, पैटर्न जाना हुआ है 3 नंबर्स के लिए कि क्या पैटर्न लेते हैं, है ना। तो वही पैटर्न पे तीनों नंबर ले लो। और हमें इक्वेशन से क्या पता है, अल्फा बीटा तो अननोन्स के तरीके से हो गया ना। हमारे पास इंफॉर्मेशन किस चीज की है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की। और ये दोनों कोफिशिएंट मिलकर हमें क्या देते हैं, सम ऑफ रूट्स देते हैं। मतलब हमें इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स पता है। इस इक्वेशन के जो 3 रूट्स होंगे उनका सम पता है, कितना होगा, -3 यानी +3 डिवाइडेड बाय 1 यानी कितना, 3। तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, 3 होगा। मान लेते हैं वो 3 रूट्स क्या क्या है, अपने पैटर्न के हिसाब से। जब 3 नंबर एपी में लेने होते हैं तो कैसे लेते हो, ताकि एडिशन में उसका फायदा मिल सके। तो a-d, a और a+d, है ना, ऐसे लेते हैं। ये 3 रूट्स हो गए जो इस इक्वेशन के होंगे एपी में। ये 3 रूट्स हो गए। हमें इन तीनों का क्या पता है, इन तीनों का हमें सम पता है। सम कितना है, 3, है ना। तो इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये प्लस इज इक्वल टू कितना, 3। ठीक है, अब बताओ, डी और डी तो कट गया, a प्लस a कितना हो गया, 3 हो गया। 3a बराबर 3 यानी a बराबर कितना, 1। a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। सही। तो हमें a बराबर 1 आ गया, मतलब हमें अब तीनों रूट्स मिल गए। पर जिसमें से एक रूट तो पूरी तरह पता है, क्योंकि हमने रूट्स किसको माने हैं, इसको और इसको। तो ये रूट तो हमें पता ही चल गया, ये कितना होगा, 1 होगा। तो एक रूट हो गया, यहाँ एक ही जगह 1 रख दो। एक हो गया 1 - d, एक हो गया 1 और एक हो गया 1 + d। ये 3 रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। बोलो ठीक है ना, 3 रूट्स हो गए। अब एक्चुअल में वही है ना कि यहाँ पे क्या होगा कि d बदलते जाएंगे तो तीनों रूट्स का जो ट्रिपलेट बना है, मतलब जो 3 रूट्स का कलेक्शन बना है वो कलेक्शन बदलेगा। आउट ऑफ देम एक रूट विल बी फिक्स्ड 1, बाकी के 2 रूट्स बदलेंगे। और जब ये बाकी ओवरऑल तीनों रूट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बदल गया तो 2 के प्रोडक्ट का सम भी बदलेगा और तीनों का प्रोडक्ट भी बदलेगा। इसीलिए वो अल्फा भी बदलता हुआ मिलेगा और बीटा भी बदलता हुआ मिलेगा। समझ रहे हो, अगर डी भी फिक्स होता तो अल्फा भी फिक्स होता और बीटा भी फिक्स होता। ठीक है ना। बट हमें केवल सम ऑफ रूट्स दिया था, उससे हमारे पास 3 रूट का वेरिएशन ही आया, 1 - d, 1 और 1 + d। अब जैसे जैसे d बदलेंगे तो ये ट्रिपलेट बदलता जाएगा और ये ट्रिपलेट बदलेगा, मतलब 3 रूट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन बदल रहा है। और जब वो कॉम्बिनेशन बदलेगा तो 2 के प्रोडक्ट का सम बदलेगा जो कि अल्फा से रिलेटेड होता है, और तीनों का प्रोडक्ट बदलेगा जो कि बीटा से रिलेटेड होता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2 के प्रोडक्ट का सम लिख लेते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम। तो पहला इंटू दूसरा यानी 1 - d इंटू 1 कितना बनेगा, 1 - d बनेगा। प्लस दूसरा इंटू तीसरा, 1 इंटू 1 + d कितना, 1 + d। प्लस पहला इंटू तीसरा, पहला दूसरा दूसरा तीसरा हो गया, पहला तीसरा पे आओ, पहला तीसरा। तो 1 - d इंटू 1 + d कितना होगा, 1 - d²। बोलो सही है, इज इक्वल टू, ये यहां से आया रूट्स को देखते हुए। और बाकी इक्वेशन से ये पेयर 2 का सम, 2 के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, यहां से मिलेगा। माइनस इसके लिए लगाते हैं बाहर से, प्लस इसके लिए लगाते हैं बाहर से। तो प्लस अल्फा बाई 1 यानी कितना हो गया, अल्फा हो गया ना। सही है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, देखो d से d तो गया, अल्फा बराबर 1 + 1 + 1 कितना, 3 -
डी स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 3 माइनस डी स्क्वायर। सही है, ये अल्फा आ गया। अब बताओ डी कैसा नंबर होगा? ऑब्वियसली रियल होगा, क्योंकि इसके रूट्स कैसे थे? रियल। यानी ये 1 माइनस डी भी रियल होगा, 1 भी रियल होगा, 1 प्लस डी भी रियल होगा। तो 1 माइनस डी, 1 तो रियल है, 1 माइनस डी और 1 प्लस डी रियल कब होगा? जब डी रियल होगा। डी को इमेजिनरी ले लेंगे तो क्या 1 माइनस डी रियल होगा? नहीं होगा। डी को इमेजिनरी ले लेंगे तो क्या 1 प्लस डी रियल होगा? नहीं होगा। मतलब डी मस्ट बी रियल। तो जैसे और डी बदलते जाएंगे तो अकॉर्डिंगली ये तीनों रूट्स बदल रहे हैं, है ना। डी बदलने से ये तीनों का कॉम्बिनेशन बदलेगा, तो अकॉर्डिंगली डी बदलने से अल्फा भी क्या होगा? बदलेगा। पर डी चूंकि रियल है तो डी स्क्वायर क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, तो बस इसका दायरा निकाल लो। 3 माइनस डी स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा? तो डी स्क्वायर मिनिमम कितना होगा? डी स्क्वायर कम से कम विल बी 0, क्योंकि स्क्वायर है, रियल नंबर का स्क्वायर। मिनिमम पॉसिबल कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। तो जब यहां कम से कम घटाएंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा बनेगा। यानी 3 माइनस डी स्क्वायर की मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 3। तो 3 माइनस डी स्क्वायर मैक्सिमम 3 तक जाएगा। कब? जब यहां कम से कम सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। जब कम से कम घटेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देगा। तो डी स्क्वायर जब 0 होगा तो इट विल बी मैक्सिमम, यानी 3 मैक्स वैल्यू होगी किसकी? अल्फा की। अल्फा मैक्सिमम कितना होगा? 3 होगा। और अल्फा मिनिमम कितना? अल्फा मिनिमम तब होगा जब डी स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा घटेगा, और डी स्क्वायर को ज्यादा से ज्यादा रोकने वाला कोई नहीं है। डी स्क्वायर मैक्सिमम कहां तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक, है ना। तो 3 माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या होगा? नेगेटिव इन्फिनिटी ही होगा ना। 3 माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी में 3 जोड़ रहे हो, तो बताओ नेगेटिव इन्फिनिटी में 3 जोड़ने से उस पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी प्लस 3 की जो वैल्यू है दैट विल बी कितना? माइनस इन्फिनिटी। यानी डी स्क्वायर मिनिमम माइनस इन्फिनिटी तक और मैक्सिमम कितना तक? 3 तक। ठीक है, तो अल्फा का जो यहां से इंटरवल तैयार होगा, डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, जब मैक्सिमम रखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और मिनिमम रखेंगे तो ये 3 बनेगा। सो दिस विल बी द इंटरवल फॉर अल्फा, है ना। ये क्लोज्ड है, ये वाला क्लोज्ड है और ये वाला ओपन है। ये अल्फा का इंटरवल आएगा माइनस इन्फिनिटी से 3। ठीक है, तो ये बात हो गई, समझ गए। तो अल्फा कहां से कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। इसी तरह बीटा के लिए देख लो। बीटा किससे रिलेटेड होता है? तीनों के प्रोडक्ट से। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से मल्टीप्लाई से तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं। तो 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी का जो प्रोडक्ट होगा वही होगा। तो तीनों का प्रोडक्ट विल बी 1 माइनस डी स्क्वायर, रूट्स को देखते हुए। और फॉर्मूले से क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस बीटा। 1 माइनस डी स्क्वायर इज माइनस बीटा। दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू कितना? डी स्क्वायर माइनस 1। बीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे बताओ, तो डी स्क्वायर मिनिमम कितना होगा? 0 मिनिमम, क्योंकि बीटा का मिनिमम कब मिलेगा? जब डी स्क्वायर मिनिमम है। डी स्क्वायर इसमें ऐड हो रहा है, तो जब डी स्क्वायर मिनिमम होगा तो बीटा भी मिनिमम होगा। जब डी स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो बीटा भी मैक्सिमम होगा। तो डी स्क्वायर मिनिमम कितना? 0। तो 0 माइनस 1 कितना? -1। यानी बीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी, जो कि अचीव होगी, है ना। और डी स्क्वायर मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी -1 कितना? इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी में से एक लोटा पानी निकालने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इट विल रिमेन इन्फिनिटी। तो बीटा की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, जो कि अचीव नहीं होगी फाइनाइटली, है ना। तो ये हो गया बीटा। तो अल्फा का इंटरवल ये आया माइनस इन्फिनिटी ओपन से क्लोज 3, और बीटा का इंटरवल आया -1 क्लोज से ओपन इन्फिनिटी। बोलो ठीक है, सही है, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो अब सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें कोई दिक्कत होगा तो पूछना, है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो। यहां से जो चीज सीखोगे वो भी एक टाइप की वर्किंग है। इस टाइप के क्वेश्चन और भी बनते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें आइडिया जनरेट हो जाएगा कि कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स का हालचाल पता है, वो अल्फा और बीटा है। एग्जैक्टली नहीं पता वो क्या है, पर ये पता जरूर है कि उन दोनों का प्रोडक्ट -1 है ना। 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उन दोनों का प्रोडक्ट हमें मालूम है, दैट इज -1, है ना। ये दे रखा है, और ये दे रहा है कि r इज नॉट इक्वल टू 0। तो प्रूफ करना है कि r स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस
रिलेशन को ध्यान से देखो, दो रूट्स का प्रोडक्ट पता है ना। यहाँ पर पी क्यू आर जो है वो नोन है ना। पी क्यू आर हमें पता है, पी क्यू आर आर नोन क्वांटिटीज, जहां पे आर जीरो नहीं है। तो अल्फा बीटा बराबर -1 दे रखा है, दो रूट्स का प्रोडक्ट दे रखा है। क्या हम तीसरा रूट निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का? ऐसा कोई रिलेशन जहां पे तीनों रूट्स में हम ये वाला रिजल्ट यूज करते ही हमें तीसरा रूट मिल जाए, ये रूट का रिलेशन यूज करते ही तीसरा रूट मिल जाए? बिल्कुल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना। तो अगर हम तीसरा रूट को मान लो गामा मानते हैं, जो हमें नहीं पता, तो हम ये लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, यहां पे मिलेगा माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस ऑफ प्लस आर, यानी माइनस आर डिवाइडेड बाई 1, ये माइनस आर होगा। ठीक है, अल्फा बीटा कितना है, -1 है। अल्फा बीटा -1 यहां रख दो, इट मीन्स कितना, गामा इज इक्वल टू आर। तो तीसरा रूट पता चल गया कि क्या होगा, तीसरा रूट आर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, -r है, और दो रूट का प्रोडक्ट -1 है, तो ऑब्वियसली तीसरा रूट क्या होगा, आर होगा। तो गामा की वैल्यू क्या आ रही है, आर आ रही है। और रूट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रूट, जो उसको क्या कर जाए, है ना। अगर हम आसान से शब्दों में बोले तो हमें क्या कर जाए, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, दैट इज रूट। ठीक है, तो गामा की जगह आर पुट अप करते, थर्ड रूट इसका आर है, तो आर रखने पे ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रखते ही प्रूफ हो जाएगा, करके देखो। तो ये वाला काम है ना, जो कि गिवन से बचे हुए रूट का पता लगाना और फिर वापस उस बचे हुए रूट को इक्वेशन में रख देना, ये काम आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में हमें मिलता रहेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मिलेगा, ऐसे क्वेश्चंस हैं आईआईटी ने पूछे हुए हैं। तो गामा इज इक्वल टू आर, अब यहाँ पे पुटअप कर दिया जाए तो क्या बनेगा, आर क्यूब प्लस पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर इज इक्वल टू कितना, 0। सही, आर कर लो कॉमन, तो आर कॉमन करते ही बनेगा आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 0। क्वेश्चन कह रहा है कि आर तो 0 है नहीं, आर 0 नहीं है मतलब ये फैक्टर तो 0 होगा नहीं, ये वाला टर्म तो 0 होगा नहीं, तो 0 कौन होगा, यही होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट 0 आ पाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट 0 भी चाहिए। तो ये 0 होगा, मानते हो। और जैसे ही इसको 0 बोलोगे, ये आ गया आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू इज इक्वल टू -1, ये प्रूफ हो गया। बोलो ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, बढ़े आगे, दिक्कत होगा तो पूछना, है ना। लिखो फिर अगला हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, बहुत मजेदार टॉपिक है। लिखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हम लोगों ने कई बार बोला, और अभी भी हम लोग अब जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें भी हम अभी पहले ये बात नहीं करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में करना क्या है, बोलते किसको है। पहले हम बात ये करेंगे कि हमारे सामने क्वेश्चन दिया हो और हम उस क्वेश्चन को देखकर पहले पहचाने, क्योंकि जब एक्चुअल में हम क्वेश्चन कर रहे होंगे और जब हमें वर्किंग आ चुकी होगी, तो पहले तो पहचानना पड़ेगा ना कि यहाँ पे ये काम करेगा या नहीं करेगा, अपना जो अप्रोच है वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। इसलिए पहले हम लोग पहचानने की बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन जो हम अप्रोच बोल रहे हैं, खाली अभी बोल ही रहे हैं, अभी किए नहीं है, वो अप्रोच हम अप्लाई हमारे गिवन क्वेश्चन में कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो इसमें करना क्या है, जैसे कि हम लोग छोटी क्लास में जो क्वेश्चन करते थे क्वाड्रेटिक का, कि अगर अल्फा बीटा एक किसी इक्वेशन के रूट्स हैं x² + 2x + 5 इज इक्वल टू 0 किए हुए हम लोग पहले, कि अल्फा बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2α 2β किए हुए हैं, या फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर α + 1 β + 1, ये भी किए हुए हैं, या फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर α - 1 β - 1, या फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2α + 1 2β + 1, ये भी किए हुए हैं, बोलो सही है। या फिर फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/α 1/β, ये भी किए हुए हैं, मतलब पहले भी किए हुए हैं, और अभी तक हम लोगों ने जितनी क्वाड्रेटिक की है फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन के पहले तक पुराने लेक्चर्स में, वही चीज हमने दोबारा भी करवाई है। इन सब क्वेश्चंस को हम फिर से कर सकते हैं, ऑलरेडी कर सकते हैं। इन दोनों का सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा,
और इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ अल्फा इनटू बीटा। मतलब जो रिक्वायर्ड केसेस हैं, जो भी अपने केसेस हैं, उन केसेस के भी दोनों रूट्स को लेकर उनका सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें विद द हेल्प ऑफ इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट, और फिर इक्वेशन फॉर्म करते हैं, है ना, करते हैं। पर इन सभी जगह पे हम लोग जो टॉपिक में काम करना आप जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, वो वाला अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं, पर उसकी पहचान होनी जरूरी है। पहचान होनी जरूरी है। पहचान क्या है कि अल्फा बीटा ऑब्वियसली हमें एक क्वाड्रेटिक का रूट दिया हुआ है, और जो नई क्वाड्रेटिक पूछी गई है जिसके रूट्स ये दोनों हों, मान लो पहला केस हम देख रहे हैं कि हमें क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स ये दोनों हों। अब सोचना है कि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा या नहीं होगा। उसकी पहचान ये है कि इन दोनों रूट्स में अल्फा की जगह बीटा डाल दो, बीटा की जगह अल्फा डाल दो। मतलब एक साइकिल वर्ड इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में क्यूबिक होगी, 3 रूट्स होंगे क्यूबिक के, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। तो वहां पर साइकिल वाली बात तुम्हें समझ में आएगी कि अल्फा को रिप्लेस करो बीटा से। यहां तो 2 है, तो अल्फा को रिप्लेस करो बीटा से, बीटा को रिप्लेस करो अल्फा से। तो हम स्वैप वर्ड भी बोल सकते थे, बट अपने एक साइकिलिक वर्ड बोला, एक साइकिल में चलो। अल्फा को रिप्लेस करो बीटा से, बीटा को रिप्लेस करो गामा से, गामा को रिप्लेस करो वापस अल्फा से। समझ रहे हो, एक साइकिल में चलो। तो यहां पर 2 है, तो अल्फा रिप्लेस होगा बीटा से और बीटा रिप्लेस होगा अल्फा से। ठीक, अगर रिप्लेसमेंट के बाद फिर से जो 2 नए रूट्स हमें दिखेंगे, क्योंकि हम 2 अल्फा की जगह यहां बीटा डालेंगे तो ये बनेगा 2 बीटा, इस बीटा की जगह अल्फा डालेंगे तो क्या दिखेगा 2 अल्फा। तो फाइनली कलेक्टिवली देखना है कि ये दोनों जो पहले थे, क्या यही दोनों बाद में भी हैं? आगे पीछे हो गया उससे क्या फर्क पड़ता है। हम बोले एक इक्वेशन फॉर्म करो जिसका रूट 2 और 3 हो, और हम बोले एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म करो जिसका रूट 3 और 2 हो, तो क्या इक्वेशन बदलेगी? नहीं ना। तो वही चीज है, 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा हो, चाहे 2 बीटा कॉमा 2 अल्फा हो, है तो यही दोनों आइटम ना, 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा, आइटम तो वही दोनों है। अगर ये आइटम बदल जाती, पहले कुछ और पेयर होता, बाद में कुछ और पेयर होता, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते। बट अभी पेयर दोनों जगह के सेम है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा। बोलो समझ के बात? अब देखो, तो मतलब पहला वाला पार्ट में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा को बीटा से, बीटा को अल्फा से रिप्लेस करने पे जो पेयर है दोनों रूट्स का, वो पेयर बदल नहीं रहा, सेम पेयर रह रहा है। दूसरा वाला देखो, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। अल्फा को रिप्लेस करो बीटा से तो ये बनेगा बीटा प्लस 1, जो कि ये वाला रूट है। बीटा को रिप्लेस करो अल्फा से, ये बनेगा अल्फा प्लस 1, जो कि ये वाला रूट है। तो बस ऑर्डर चेंज हो रहा है, बाकी फाइनली रूट्स तो क्या बन रहे हैं। देखने में पहले भी अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का कॉम्बिनेशन था, और अल्फा बीटा को स्वैप करने पे भी अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा डालो, बीटा की जगह अल्फा डालो, तो ये बनेगा बीटा माइनस 1, ये बनेगा अल्फा माइनस 1। तो फाइनली बना तो वही दोनों ना, बीटा माइनस 1 और अल्फा माइनस 1 बाद में भी, और बीटा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 पहले भी। तो देखने में बदल बिल्कुल भी नहीं रहा, पेयर वही है, वही सेम पेयर फिर से जनरेट हो रहा है। अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, ये 2 बीटा प्लस 1, ये 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 बनेगा। पहले भी क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, बाद में भी क्या है, सेम है। अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, 1 बाई बीटा 1 बाई अल्फा, है ना। अल्फा की जगह बीटा डालेंगे तो ये 1 बाई बीटा बन जाएगा, ये 1 बाई अल्फा बन जाएगा। यानी पेयर क्या बना बाद में, 1 बाई बीटा और 1 बाई अल्फा का। अभी भी क्या है, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का, पेयर तो वही है ना। ठीक है, 1 बाई अल्फा पहले भी था, 1 बाई अल्फा बाद में भी है, 1 बाई बीटा पहले भी था, 1 बाई बीटा बाद में भी है, मतलब है वही दोनों का पेयर फिर से। तो इन सब जगह हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे हम अगर बात करें इसमें, सपोज अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा और बीटा प्लस 1 बाई बीटा, यहां पे देखो, यहां ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अल्फा की जगह बीटा, ऊपर नीचे हर जगह, तो बीटा प्लस 1 बाई बीटा, देखो ये है बीटा प्लस 1 बाई बीटा। इसमें बीटा की जगह अल्फा डालो, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा। तो ये पेयर भी क्या रहा, बाद में भी वही पेयर बन रहा है, जो पेयर पहले है वही पेयर बाद में बन रहा है। मतलब यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई
इस पार्ट के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम वो इक्वेशन पा सकते हैं जिसके ये दोनों क्या हो, रूट्स हो। समझ में आई बात इतनी? अब देखो यहां पर अब हम बात अगर करें कि हाउ टू वर्क, काम कैसे करते हैं, तो काम करने के लिए पहला पार्ट लेते हैं हम, ठीक है। अभी 6 के बाद अभी और आगे पार्ट आएंगे। अभी हमने क्या किया है कि हर एक पार्ट में एक पूरी तरह अल्फा से बनाया है, एक पूरी तरह बीटा से। यहाँ देखो सिर्फ अल्फा है, सिर्फ बीटा है, यहाँ सिर्फ अल्फा है, सिर्फ बीटा है। सभी में देखो एक रूट में पूरी तरह अल्फा है और एक रूट में पूरी तरह बीटा है। अभी इसके आगे के पार्ट्स में हम क्या करेंगे, दोनों हर रूट में अल्फा बीटा दोनों लगाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी पहले छोटी क्लास में किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन की लर्निंग फेज में, बाकी एडिशन और प्रोडक्ट से तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। देखो पहला पार्ट देखते हैं। जब पहचान लोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो सकता है या नहीं, पहचानने के बाद अब क्या काम करोगे? जो पहले पहचान लिया हमने, अल्फा बीटा को बदल के देखा, बदला नहीं, पेयर सेम रहा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करोगे, इन दोनों में से किसी भी एक रूट को, जो तुम्हारा मन करे उस रूट को y मान लेना। y बराबर 2 अल्फा, हमने 2 अल्फा उठाया, 2 अल्फा को y मान लिया, ठीक है। 2 अल्फा को y मान लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, y मानने के बाद कैलकुलेट अल्फा कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y, कैलकुलेट अल्फा कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां तो बड़ा आसान सा है, अल्फा कितना आ जाएगा, 2 को इधर भेजो, आ गया y के टर्म्स में, मतलब पूरी तरह y के फॉर्म में होना चाहिए। कॉन्स्टेंट जुड़े घटे मल्टीप्लाई करना पड़े, कुछ भी करना पड़े करो, अल्फा को अकेला कर दो और पूरी तरह y के टर्म्स में ले आओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अल्फा ही है सिर्फ, तो अल्फा को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम 2 बीटा लिए होते तो बीटा को कैलकुलेट करते, ठीक है। और जब अल्फा बीटा दोनों आएगा रूट्स में, जो कि इसके बाद वाले पार्ट्स में हम करेंगे, तो उस वैसे क्वेश्चंस में हम फिर से वहां बात करेंगे कि वैसे क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने, जिसमें एक एक रूट में अल्फा और बीटा दोनों है, लाइक अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा प्लस बीटा। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, छोटी क्लास में किया हुआ, कि अगर हम इसके अगले वाला पार्ट की बात करें तो अल्फा प्लस 2 बीटा एक रूट और 2 अल्फा प्लस बीटा दूसरा रूट, जिसमें हर एक रूट में क्या है, दोनों है, अल्फा और बीटा दोनों है। वैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से, वो बाद में देखेंगे। अभी तो आराम से करो, कोई घबराना नहीं है। अल्फा की वैल्यू निकालनी कितनी है, y/2। अब ये बताओ अल्फा क्या है, एक्चुअल में अल्फा क्या है? अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन ना, अल्फा रूट है इसका। तो रूट है तो अल्फा क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अल्फा है किसके बराबर, y/2 के बराबर है, यानी अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब y/2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। सही है, तो x की जगह रख दो y/2, क्योंकि y/2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, बिकॉज y/2 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। y/2 रखो तो y/2 का होल स्क्वायर यानी y² प्लस 2 इंटू y/2, y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, 0। बोलो सही है? इसको अच्छे से बना ले, y4 को हटाए, क्रॉस पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो y² प्लस 4y प्लस कितना 20 इज इक्वल टू 0। y² प्लस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब एक बात बताओ, हम यहां पे ये कह रहे हैं कि ये रिलेशन ट्रू है, ये रिलेशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि x की जगह हमने रखा क्या है, अल्फा रखा है, मतलब अल्फा उसको रखने पे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा रखने पे वो बात सही हो रही है, यानी y/2 यहाँ पे रखने पे वो बात सही हो रही है, मतलब ये बात सही हो रही है, यानी y के फॉर्म में ये जो रिलेशन दे रखा है, दिस रिलेशन इज ट्रू। यहां तक सही है? अब हम एक काम कर रहे हैं, हम y जितने हैं उनको हम हटा के उसकी जगह x लिख रहे हैं। पुराने x से कोई मतलब नहीं है, है ना? हम y की जगह x लिख रहे हैं, t लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई भी वेरिएबल लिख लो, बट इक्वेशंस जनरली x में दिखती हैं, तो हम y की जगह x, जितने भी y है सबको हटा के हम x लिख रहे हैं और कह रहे हैं x² प्लस 4x प्लस 20 बराबर 0 ट्रू होगा। किसके लिए? y के लिए। बोलो कह सकते हैं नहीं कह सकते? क्योंकि ये रिलेशन ट्रू है और हमने क्या किया, y हटा के उसकी जगह x रख दिया और कह दिया कि ये इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, y। क्योंकि अगर इस इक्वेशन को y सेटिस्फाई करेगा तो y रखने पे जो रिलेशन आएगा वो ट्रू होना चाहिए,
और y यहाँ रखने पे x की जगह यही रिलेशन तो आ रहा है, और इस रिलेशन को हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रू है। मतलब दिस इक्वेशन हैज अ रूट कितना y, और y किसको माना था 2 अल्फा, यानी दिस इक्वेशन हैज अ रूट 2 अल्फा। एंड सिमिलरली यही काम एक बार और करोगे, y बराबर 2 अल्फा मान के किए थे, दोबारा y बराबर 2 बीटा मान के करोगे, सेम वर्किंग पूरी दोबारा करनी पड़ेगी, जरूरत नहीं, बिल्कुल सेम वर्किंग दोबारा होगी, कोई जरूरत नहीं। तो जैसे ही हमें y का रिलेशन मिल जाएगा, y के रिलेशन में से y हटा देना है, उसकी जगह x भर देना है, और क्या देना है कि उस इक्वेशन का रूट कौन है, y है। यानी इस इक्वेशन का रूट y है, और y था क्या 2 अल्फा, यानी इस इक्वेशन का रूट कौन है 2 अल्फा है। एंड सिमिलरली इस इक्वेशन का रूट क्या आ जाएगा 2 बीटा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं, वो जो हमने चेक करवाया कि 2 अल्फा, अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा डालने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तभी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली वर्किंग चल रही है, ठीक है। अगर फर्क पड़ रहा होता ना तो फिर अल्फा वाला लेने पे कुछ और आंसर आता और बीटा वाला लेने पे कुछ और आंसर आता, फिर दोनों रूट्स से अलग अलग इक्वेशंस आती, ठीक है। तो इस इक्वेशन का एक रूट y दिख गया, और y माने किसको थे 2 अल्फा को, सो दिस इक्वेशन हैज अ रूट 2 अल्फा, सिमिलरली दिस इक्वेशन हैज अ रूट 2 बीटा, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके दो रूट होंगे 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब तुम चाहो तो खुद से आराम से अपने से इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स पता है तुम्हें, अल्फा प्लस बीटा कितना है -2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 5, और इन दोनों का सम निकाल लेना, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेना, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करना, देखना यही क्वाड्रेटिक आएगी, इसके अलावा दूसरी क्वाड्रेटिक नहीं आएगी। तो हर एक पार्ट को तुम अपने से खुद से उस तरीके से भी चेक करोगे, और ट्रांसफॉर्मेशन से तो हम लोग कर ही रहे हैं, समझे बात। चलो अगले पार्ट पे आओ, कोई दिक्कत होगी तो पूछना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट पे आए जाए। सेकेंड पार्ट क्या है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 रूट होने चाहिए उस रिक्वायर्ड इक्वेशन के। तो पहले तो चेक करो कि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, पेयर यही बन रहा है जो पहले बना, तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक रूट को y मान के शुरुआत करेंगे, मान लिया अल्फा प्लस 1 को, तुम्हारी इच्छा हो बीटा प्लस 1 को मान लेना। अब यहां से क्या करोगे, हमने बोला अल्फा को कैलकुलेट करोगे, यहाँ सिर्फ अल्फा है तो सिर्फ अल्फा कैलकुलेट होगा। जब अल्फा बीटा दोनों आएगा रूट में, जिस भी रूट को हम y मानेंगे, और उसमें अगर अल्फा बीटा दोनों है, तो वैसे क्वेश्चन कैसे होंगे वो आगे बात करेंगे, आफ्टर 6th है ना, 7th वाला वो सब करेंगे। तो y बराबर अल्फा प्लस 1, यहाँ से अल्फा निकाल लो, कितना हो गया y माइनस 1 हो गया, और अल्फा है क्या, इसका रूट है, यानी y माइनस 1 इसका क्या है, रूट है, तो y माइनस 1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 0। बोलो ठीक, बस क्वाड्रेटिक तैयार कर दो, एक्सपैंड कर दो इसको, तो यहां से y स्क्वायर आएगा, यहां से -2y, और यहां से +2y कैंसिल, बोलो सही ना, -2y + 2y कैंसिल हो जाएगा, यहां से +1 आएगा, +5 यानी +6, +6 और -2 कितना +4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब ये रिलेशन ट्रू है, क्योंकि इसका रूट कौन था, अल्फा था, और अल्फा क्या है y माइनस 1 के बराबर है, यानी इसका रूट कौन था y माइनस 1 था, तो y माइनस 1 रखने पे जो रिलेशन आएगा दिस रिलेशन इज ट्रू, ये रिलेशन क्या है ट्रू है। तो y को हटा के उसकी जगह x भरते हैं, x² + 4 बराबर 0, और कहेंगे क्या, इसका रूट कौन है, तो y है, क्योंकि ये रिलेशन ट्रू है, तो y रखने पे यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि यही तो बन रहा है y² + 4। तो दिस इक्वेशन हैज अ रूट y, यानी दिस इक्वेशन हैज अ रूट y किसको माना था, अल्फा प्लस 1 को, सो दिस इक्वेशन हैज अ रूट अल्फा प्लस 1। सिमिलरली दिस इक्वेशन, ये सेम इक्वेशन आएगी अगर हम y बराबर बीटा प्लस 1 मान के काम करेंगे, तो भी यही इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x² + 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तुम्हारे मन में विचार आ सकता है कि सर ये कहाँ ट्रू होगा, स्क्वायर में 4 ऐड करने पे कब 0 होता है, तो बाबू मेरे यहाँ पर इस इक्वेशन का रियल रूट नहीं है ना, इस इक्वेशन के खुद के इमेजिनरी रूट्स हैं, देखो इसका d नेगेटिव है, जिसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी है, और जब x इसके दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं, तो इमेजिनरी +1 भी इमेजिनरी होगा,
तो ये जो क्वाड्रेटिक मिली है इसके दोनों रूट्स एक्चुअल में क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है, इक्वेशन ऐसी मिल रही है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि इसके खुद के रूट्स क्या है, इमेजिनरी है, और इमेजिनरी प्लस रियल, अल्फा इमेजिनरी वन रियल, वो हम क्या रहेगा, इमेजिनरी रहेगा। इसलिए ये जो भी क्वाड्रेटिक होगी जो ये मिली है, इन दोनों को देखकर भी कह सकते थे कि उसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, और वो हो भी रहे, इसी वजह से ऐसी इक्वेशन आई। तो ये इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। अगला थर्ड वाला पार्ट कर लोगे, अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अल्फा माइनस वन बीटा माइनस वन, किसी एक को वाई मान लो। इस बार हम चलो बीटा माइनस वन को वाई मान लेते हैं, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि बार बार सर अल्फा वाले को मान ले। चलो बीटा माइनस वन को वाई मान लिया, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी, वाई प्लस वन आएगी, ठीक है ना। बीटा क्या है, बीटा देखो इसका रूट है, तो बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, मतलब बीटा रखने पे ये रिलेशन क्या होगा, ट्रू होगा, यानी वाई प्लस वन रखने पर ये रिलेशन क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि बीटा की वैल्यू कितनी है, वाई प्लस वन, तो वाई प्लस वन रखने पे रिलेशन ट्रू होगा, यानी वाई प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वाई प्लस वन प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब बाकी अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, स्क्वायर खोल दिया जाए और लाइक टर्म्स कंबाइन कर लिया जाए, तो वाई स्क्वायर यहाँ से 2y, यहाँ से 2y कितना हो गया, 4y हो गया, यहाँ से कांस्टेंट कितना 1, यहाँ से 2 3 हो गया, प्लस 5 कितना हो गया, 8 हो गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी ये रिलेशन क्या है, ट्रू है। तो y को हटा के x भर दो, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, जिसके दो रूट्स होंगे, कौन कौन से, अल्फा माइनस वन और बीटा माइनस वन। बोलो सही है, समझ गए बात। और हम बार बार ये बोलेंगे कि ये सभी पार्ट्स को तुम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प से भी क्वाड्रेटिक बना के देखना, अपने करस्पॉन्डिंग पार्ट के आंसर्स जो हमको मिल रहे हैं उनसे मैच होना चाहिए, ठीक है। चलो फोर्थ वाले पे आ जाओ, कोई दिक्कत होगा तो बताना इतने में ना, बार बार, दिस इज इम्पोर्टेंट, एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। तो टू अल्फा प्लस वन टू बीटा प्लस वन, ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। अल्फा को बीटा डालो, ये वाला ये बन गया, बीटा की जगह अल्फा डालो, ये वाला ये बन गया, यानी पेयर फाइनली बदल नहीं रहा। किसी एक को वाई मान लो, तो वाई बराबर, चलो इस बार फिर हम बीटा वाले को मान लेते हैं, तो वाई की जगह टू बीटा प्लस वन, कैलकुलेट बीटा है, बीटा को कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ बीटा है, सिर्फ बीटा कैलकुलेट कर लो, तो बीटा बराबर कितना, वन को उधर भेज के टू से डिवाइड, तो वाई माइनस वन बाई कितना, सही है। तो बीटा की वैल्यू हो गई वाई माइनस वन बाई टू। अब बीटा क्या है, बीटा फिर से इस इक्वेशन का रूट है, तो बीटा क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई, यानी y माइनस वन बाई टू रखने पे ये क्या होगा, ट्रू होगा, बीटा रखने पे ट्रू होगा, मतलब y माइनस वन बाई टू रखने पर वो ट्रू होगा। तो x की जगह y माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स x की जगह y माइनस वन बाई टू प्लस फाइव इज इक्वल टू 0, ठीक है। शुरुआत करी जाए, होल स्क्वायर खोले तो ऊपर आएगा वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन बाई फोर हो गया, प्लस वाई माइनस वन, टू से टू गया ना, और प्लस फाइव इज इक्वल टू कितना, 0, सही है। ले लो एलसीएम, तो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस फोर वाई, तो फोर वाई माइनस टू वाई कितना हो गया, प्लस टू वाई हो गया, है ना। फाइव माइनस वन कितना हो गया, 4 हो गया। तुम अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना, ठीक है, हमारे कैलकुलेशन पे डिपेंड नहीं होना। तो वाई स्क्वायर प्लस टू वाई हो गया, 5 माइनस वन इज 4, 4 4 इज 16 प्लस 1 कितना, 17, देख लेना, सही है ना कैलकुलेशन। तो ये इक्वेशन आ रही है जिसके रूट्स कौन कौन से हैं, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अभी तो खैर y तक पहुंचे, अब y को हटा के इसकी जगह क्या लगाओगे, x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17 बराबर 0। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके दो रूट्स होंगे, कौन कौन से, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। सही है, समझ गए, कोई दिक्कत, कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो, अगर कैलकुलेशन सही होगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाला आंसर तुम अपना सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी करना है इसको, उससे और ये वाला आंसर दोनों क्या होगा, मैच होगा, ठीक है। आ जाओ फिफ्थ पे, आ जाओ फिफ्थ वाले पे आओ। देखो फिफ्थ वाले में क्या करोगे, फिर से भाई पहले तो चेक कर लो, अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा से फाइनली पेयर बदल नहीं रहा है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगा,
किसी एक को y मानो, चलो इस बार अब अल्फा वाले को मान लिए, बार बार इसीलिए कम्प्यूट कर रहे कभी अल्फा कभी बीटा, ताकि तुम्हारे मन में ऐसा कोई असमंजस पैदा ना हो, कोई डाउट पैदा ना हो कि सर अल्फा को मानना है बीटा को मानना है, जो मन करे उसको मानो, ठीक है। तो y बराबर 1/अल्फा मान लिए। अब यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर लो, अल्फा के फॉर्म में ही है तो अल्फा सिर्फ कैलकुलेट हो जाएगा प्योरली कितना 1/y, और अल्फा इसका क्या है, रूट है, तो अल्फा क्या करेगा उसको सेटिस्फाई, तो अल्फा की जगह 1/y यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दें, क्योंकि अल्फा सेटिस्फाई होना है यानी 1/y भी सेटिस्फाई होना है, तो 1/y का होल स्क्वायर यानी 1/y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/y यानी 2/y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ एलसीएम ले लो, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 2y प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 5y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये रिलेशन तक आ गए, ये रिलेशन ट्रू है। नाउ y हटाओ, उसकी जगह क्या लिखना है x, देख रहे हो एक ही पैटर्न पे काम है, बस फील आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके रूट्स कौन कौन से होंगे, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। बोलिए सही है, कोई दिक्कत? इतने तक में कोई 5 पार्ट हमने किया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं ना, कोई दिक्कत होगा तो बताओ, बड़े आगे। चलो अब ये ना 6th वाला तुम खुद से करोगे, हमने 5 करवा दिए, 6th वाला खुद से करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और होगा। एक लाइन लिख देते हैं, एंड कर देते हैं एक लाइन कि वही पहले तो चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अल्फा को बीटा से रिप्लेस किया तो ये वाला ये बन जाएगा और ये वाला ये बन जाएगा, मतलब फाइनली पेयर सेम है। किसी एक को y मान लो, तो अल्फा प्लस 1/अल्फा, पहले वाले को y मान लिया। अब बचपन से सॉल्व किए कि लीनियर इक्वेशन टाइप का, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमको y के टर्म्स में, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा कैलकुलेट करना है, सारे अल्फा इकट्ठे कर लोगे और बाकी सारे टर्म्स एक साथ ही करना। चलो तो कर ही देते हैं, इतना जितना बोलेंगे तो दिन में तो कर ही देंगे ना। तो अल्फा y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, अल्फा कॉमन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/y माइनस 1 आ गया, सही है। तो अल्फा चूंकि इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, और अल्फा चूंकि इसके बराबर है यानी ये जो क्वांटिटी इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, यानी इसको उठा के जब हम यहाँ रखेंगे तो जो y में क्वाड्रेटिक आएगा दैट क्वाड्रेटिक विल बी ट्रू, y में जो रिलेशन आएगा दैट रिलेशन विल बी ट्रू। और वही काम फिर से y हटा के x रख दोगे और कह दोगे उस इक्वेशन के उस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हैं, एक ये और एक ये। बोलो सही है, कर पाएंगे? तो इस वाले को कर लेना खुद से और आंसर बताना, फिर देखा जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछना, ठीक है। बड़े आगे तो ये 6th पार्ट तक हो गया। अब थोड़ा सा हम उस पार्ट में आते हैं जिसमें अल्फा और बीटा दोनों इन्वॉल्व होता है ना, वैसे पार्ट्स को देखते हैं। जो नेक्स्ट 3 पार्ट और लिखे। अब देखो यहाँ पर हमने हर पार्ट में, हर रूट में जो नई इक्वेशन के रूट्स बनने हैं उस हर एक रूट में देखो अल्फा भी है बीटा भी है, अल्फा भी है बीटा भी, अल्फा भी है बीटा भी है, अल्फा भी है बीटा भी है, अल्फा भी है बीटा भी है, अल्फा भी है बीटा भी है। हर एक रूट में हमने अल्फा बीटा दोनों लगाए। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर अल्फा बीटा अब दोनों आ गए, तो जैसे क्वाड्रेटिक वाला है तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो एक्चुअल जो गिवन इक्वेशन उसके सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प ली जाती है। जैसे पहली चीज तो सबसे पहला काम क्या करोगे, वही जो करते हो, चेक करोगे अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा, बदला कि नहीं बदला। तो अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 अल्फा प्लस बीटा। देखो ये है ना 2 अल्फा प्लस बीटा, तो नए वाले में ये 2 अल्फा प्लस बीटा होगा, पुराने वाले में ये 2 अल्फा प्लस बीटा है तो ना दोनों जगह। फिर इसकी जगह अल्फा में पुट करेंगे बीटा, बीटा में पुट करेंगे अल्फा, तो ये बनेगा अल्फा प्लस 2 बीटा। तो नए वाले में ये बनेगा अल्फा प्लस 2 बीटा, पुराने वाले में ये है अल्फा प्लस 2 बीटा, मतलब फाइनल पेयर क्या रहा, सेम। तो किसी एक को y मान लो, किसी एक को y मान, बोलो सही। अब इसके बाद क्या करना है, किसी एक को y मानने के बाद अपने क्वेश्चन के हिसाब से, अपने इस रिलेशन के हिसाब से देखो कि सम ऑफ रूट से सस्ता होगा या प्रोडक्ट ऑफ रूट से सस्ता होगा, मतलब सिंपल होगा। तो जैसे यहां पर अल्फा एक है ऑलरेडी, यहां पर 2 बीटा है, हम एक बीटा अलग करके इस अल्फा को दे दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा,
अल्फा प्लस बीटा और प्लस बीटा। बोलो सही है? अल्फा प्लस एक बीटा इसको दे दिया तो अल्फा प्लस बीटा हो गया और प्लस बीटा। और ये देखो पता है अल्फा प्लस बीटा, इस अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है कितनी, -2। तो y बराबर कितना हो गया, ये -2 बना, ये बीटा, यानी बीटा -2 हो गया। देखो आराम से आ गया। y क्या है, बीटा -2 है। अब क्या करते थे, जो कुछ भी आया है उसमें से यहाँ पे क्यों कौन दिख रहा है, बीटा दिख रहा है, तो बीटा को कैलकुलेट करेंगे प्योरली इन टर्म्स ऑफ y। अब तक के पुराने पार्ट्स में क्या था, सिर्फ अल्फा था या सिर्फ बीटा था, तो जो भी था उसको कैलकुलेट कर लिए थे। ये इस पार्ट में क्या है, अल्फा बीटा दोनों है, बट अपनी वर्किंग करने के बाद हमें क्या बचा, सिर्फ बीटा बचा। तो यहाँ पर बीटा अब कैलकुलेट होगा इन टर्म्स ऑफ y। तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, y+2। बीटा की वैल्यू आएगी y+2। और चूंकि बीटा क्या है, इसका रूट है, बीटा देखो इसका रूट है, तो बीटा क्या करेगा, इसको रखने पर रिलेशन को ट्रू कर देगा। और बीटा है किसके बराबर, y+2 के बराबर है, यानी y+2 को अगर हम x की जगह भर देंगे तो जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो y+2 का होल स्क्वायर बनेगा ना यहाँ पे, यानी y² + 4y+4 प्लस 2x, x की जगह y+2 रखना है, तो 2 टाइम्स y+2 का मतलब हो गया 2y+4 और +5 = कितना, 0। बस अब सजा लो इसको, तो y², 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 4 4 8 5 13 हो गया, यानी दिस रिलेशन इज ट्रू। ठीक है, दिस रिलेशन इज ट्रू। और y हटा के क्या रखना है, x रखना है, तो x² + 6x + 13 = 0। ये रिलेशन ट्रू है किसके लिए, y के लिए, यानी y इसका एक रूट है, और y है क्या, अल्फा + 2 बीटा। तो इस इक्वेशन का एक रूट कौन है, अल्फा + 2 बीटा है। एंड सिमिलरली इस इक्वेशन का एक रूट 2α + बीटा है। ठीक है, जब अगर इसको लेके सॉल्व करते तो क्या करते, बीटा को यहां से एक अल्फा दे देते, तो एक अल्फा बच जाता अलग, अल्फा होता वो, और प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता, -2 होता। तो ये चीज क्या बनती, अल्फा -2। तो अगर हम इसको y माने होते तो y बराबर अल्फा -2 आया होता। ठीक है, और अभी हमने पहले वाले को y माना था, तो y बराबर बीटा -2 है। तो वर्किंग फिर से क्या होती, पूरी यही होती ना। ठीक है, तो यही बात है, कोई विशेष फर्क नहीं है। तो समझ में आया कि जब अल्फा बीटा दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर हमें सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प लेनी पड़ेगी। हटाए इसको, चलो। और एक चीज और कर सकते हो तुम लोग में से कई लोगों के मन में विचार आया भी होगा जब हम ये क्वेश्चन में से बता रहे थे अभी कि अल्फा को एक बीटा यहाँ से दे दें, तुम्हारे मन में एक विचार और आएगा कि सर यहाँ पे 2 बीटा है, क्यों ना हम 2 अल्फा और बना दें, मतलब 2 बीटा के हिसाब से 2 अल्फा दे दें तो 2 कॉमन हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते हो, तुम अगर चाहो तो एक अल्फा जोड़ के घटा दो, ये भी कर सकते हो। तो इसमें अल्फा में एक अल्फा जोड़ेगा तो क्या बनेगा, 2 अल्फा, और 2 बीटा पहले से, तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। एडिशन तो हो गया अल्फा का, पर सबट्रैक्शन भी तो होगा, तो माइनस अल्फा। बोलो ठीक है, तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके देखो, 2 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा हो गया और 2 बीटा हो गया। और अल्फा प्लस बीटा पता है हमें कितना है, -2 है, तो y बराबर कितना, -4 माइनस अल्फा। सही है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -2, यहाँ से यूज कर लिया, रख दिया, तो -4 माइनस अल्फा। अल्फा कितना आ गया, अल्फा विल बी -4 माइनस 5। ठीक है, तो अब अल्फा की चूंकि इसका रूट है तो अल्फा इसको क्या रखने पे ट्रू कर देगा, यानी -4 माइनस y इस x की जगह रखने पे जो रिलेशन आएगा दैट रिलेशन विल बी ट्रू। फिर से सेम चीज है, सेम क्वालिटी का, कोई नई बात नहीं, सेम क्वालिटी का आएगी जो अभी हम लोग को पहले मिली थी। मन न माने तो उसको आगे सॉल्व करके देखना, वी विल हैव द सेम आंसर। और बाकी पुराने वाले अप्रोच से तो करना ही है, इन दोनों का सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ इसका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, और इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कैलकुलेट करें, और फिर इक्वेशन फॉर्म करके देखें कि क्या यहाँ से मिली हुई इक्वेशन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वाली वर्किंग से और जो अपनी पुरानी वाली वर्किंग है उससे मिली हुई इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम आई या नहीं।
अगर नहीं आ रही है तो किसी न किसी पार्ट में गलती हो रही है। दोनों से सेम इक्वेशन आनी चाहिए, अलग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं या तो आप हम लोगों ने जब तुम लोग नोट किए हो तब वहां या तो वहां पर गलती हो रही है या फिर पुराने वाले पार्ट के कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो रही है। अगर दोनों वर्किंग सही है तो दोनों आंसर मैच होगा। चलो सेकंड पार्ट का, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे वही काम है, अल्फा की जगह बीटा रखो, बीटा की जगह अल्फा, तो ये बनेगा बीटा स्क्वायर अल्फा, ये वाला रूट बन गया। इस वाले रूट में अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा, ये वाला रूट बन गया। तो पेयर क्या बना, सेम जो पहले था वही बाद में, किसी एक को मानो y, y बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा। बताओ बिल्कुल तुरंत अब तो क्लिक कर गया होगा क्या करना चाहिए। या तो जहां ज्यादा है उसमें से एक कम कर दो, अल्फा स्क्वायर में एक ज्यादा है, इस बीटा को एक अल्फा दे दो, या बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अल्फा स्क्वायर अगर है तो हमें साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के लिए बीटा स्क्वायर या तो रखना पड़ेगा ना। तो एक बीटा है एक बीटा कम है तो ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको दो रास्ते से ले जा सकते हैं। अगर ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बाई बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बाई बीटा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25 बाई बीटा आ गई। या फिर दूसरा रास्ता क्या है, अल्फा एक अलग कर लो और एक अल्फा बीटा को दे दो, तो अल्फा इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है 5 है। सही है, तो या तो अब y बराबर 25 बाई बीटा के साथ सॉल्व कर लो, तो यहां से बीटा कैलकुलेट करोगे 25 बाई वाई, और बीटा चूंकि इसका रूट है तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 25 बाई वाई इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वहां से आंसर देख लेना। या फिर y को 5 अल्फा के साथ इक्वल लिया जाए और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा कितना आएगा y बाई 5 आएगा, और चूंकि अल्फा इसका रूट है तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी y बाई 5 इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह y बाई 5 रखते हैं, तो y स्क्वायर बाई 25 प्लस 2y बाई 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस रिलेशन इज ट्रू। अब एलसीएम लेने के बाद आएगा y स्क्वायर, y को रिप्लेस कर रहे x स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे आएगा 10y, y को रिप्लेस कर रहे 10x आएगा, यहाँ पे आएगा 125 इज इक्वल टू 0। बोलो सही है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स कौन कौन है, अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर। ये वाला जरूर करना है ना, ऐसे ड्रॉप नहीं करना। ये सब जितने हम तुम्हें दो रास्ते बता रहे हैं, इसलिए नहीं कि खाली बस लेक्चर के टाइम सुनने के लिए, दोनों रास्ते पे जाके देखोगे, इसको भी रख के इक्वेशन में ट्रू करा के देखोगे क्या यही इक्वेशन तैयार हो रही है फाइनली या नहीं हो रही है। ठीक है, यही इक्वेशन फिर से सेम इक्वेशन आनी चाहिए, और फिर से पुराने वाले अप्रोच से भी करोगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से। ठीक है, बड़े आगे चलो 9th वाले पार्ट पे आते हैं, है ना। 9th वाले पार्ट पे अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। देखो फिर से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा को बीटा से रिप्लेस करो, बीटा को अल्फा से, तो पहला वाला बन जा रहा है दूसरा, दूसरा वाला बन जा रहा है पहला, तो फाइनली पेयर नहीं बदल रहा। तो अब किसी एक को y मान लो। ठीक है, अब बताओ अभी क्या था, इन दोनों पार्ट में ऑलरेडी सम, इसमें सम बन जा रहा था, इसमें प्रोडक्ट बन जा रहा था। अब यहाँ पे देखो डिवीजन आ गया, अल्फा ऊपर है बीटा नीचे, न तो सम डायरेक्टली दिख रहा है न ही प्रोडक्ट डायरेक्टली दिख रहा है। ठीक है, तुम्हारे मन में विचार आ सकता है कि सर एक काम करते हैं, ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी अल्फा से नीचे भी अल्फा से। हम बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हो, पर मजेदार इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर अल्फा स्क्वायर बन गया, अच्छी बात है, नीचे अल्फा इंटू बीटा बन गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, अच्छी बात है, 5 हो गया। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर 5y आ गया, यहाँ तक तो अच्छा है। पर अब जब अल्फा को कैलकुलेट करोगे तो स्क्वायर हटाओगे, रूट आएगा, प्लस साइन ले माइनस साइन ले, मन में चलता रहेगा कुछ कुछ,
एक तो रूट मन अच्छा नहीं लग रहा, रूट हैंडल करने का मन नहीं कर रहा, फिर रूट हटता है तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस साइन और स्क्वायर हट रहा है चूंकि इवन पावर है, इवन पावर हटेगा तो प्लस साइन माइनस साइन दोनों आएगा। ऐसी कई सारी बातें दिमाग में रहेंगी, तो इसलिए हम प्रोडक्ट को अवॉइड कराएंगे। हम बोलेंगे 1 जोड़ दो, कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो। तो 1 जोड़ते ही क्यों जोड़ेंगे, ताकि ऊपर अल्फा प्लस बीटा तैयार हो जाएगा, तुरंत सम ऑफ रूट्स तैयार होगा। तो ये बनेगा 1 प्लस वाई, यहाँ पे 1 कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम लो अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा। अब देखो सम ऑफ रूट्स आ गया ऊपर, सम ऑफ रूट्स कितना, -2, यानी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -2 बाई बीटा। यहां से बीटा कैलकुलेट करो, बीटा कितना आ गया, -2 बाई 1 प्लस वाई आ गया ना। अब बताओ, अब तो वही वापस पुरानी वर्किंग होगी पूरी, बीटा की वैल्यू आ गई वाई के टर्म्स में, और चूंकि बीटा इसका रूट है तो बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई रखने पर रिलेशन ट्रू होगा। और बीटा है किसके बराबर, -2 बाई 1 प्लस वाई के, तो -2 बाई 1 प्लस वाई यहाँ पे रखने पर रिलेशन क्या होगा, ट्रू होगा। कर लोगे सिंप्लीफाई, बस खाली हम रख देते हैं, बाकी सॉल्व तुम लोग करोगे। तो 4 बाई 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2x, x की जगह बीटा, यानी -4 बाई 1 प्लस वाई, दिस इज 4, है ना, और प्लस कितना 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, बस अब एलसीएम ले लोगे, यहां से क्वाड्रेटिक तैयार करना, और फिर वही बात कहेंगे, इस इक्वेशन को भी फिर से सॉल्व करोगे कैसे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और देखना कि यहां से मिला हुआ आंसर और पुराने अप्रोच से मिला हुआ आंसर विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों आंसर सेम है या नहीं है, सेम आना चाहिए। बोलिए ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अच्छा, खाली एक बातचीत कर लेते हैं, मान लो अगर ये 2 अल्फा बाई बीटा हो जाए, एक पार्ट और बात कर लें हम लोग, और 2 बीटा बाई अल्फा हो जाए, तब कैसे करेंगे, तो वाई तो मान ही लेंगे, है ना, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे फायदा 1 का क्यों मिल गया, क्योंकि अल्फा बाई बीटा के साथ और कुछ नहीं था, यहाँ पे अल्फा बाई बीटा के साथ कितना है, 2 है, तो या तो आरएचएस में पहले से 2 हटा दो, तो पहले ही 2 को इधर भेज दो, y बाई 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, वही काम जो पहले किए थे, एडिंग 1 बोथ साइड, सही है, एडिंग 1 बोथ साइड करके फिर बीटा कैलकुलेट, पूरी वही वर्किंग फिर से, ठीक है। या फिर अगर ये 2 को इधर नहीं भेजना चाहते थे तो रिलेशन क्या था, y बराबर 2 अल्फा बाई बीटा था, तो अगर उधर नहीं भेजते तो क्या करते, +2 करते दोनों साइड, दोनों साइड कितना ऐड करते, +2, काम वही हो रहा है, इधर भेज के 1 ऐड करने से जो काम हो रहा है वही काम डायरेक्टली इधर हो रहा है 2 ऐड करने से। 2 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐसे ही अचानक से विचार नहीं आ गया, 2 अल्फा को देखकर विचार आया है, ताकि सम ऑफ रूट्स ऊपर अगर बना रहे हैं तो 2 अल्फा है, साथ में 2 बीटा होना चाहिए, इसलिए +2 किया, ताकि एलसीएम के बाद यहाँ पे 2 बीटा बने, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 2 अल्फा है, इसलिए एडिंग 2 बोथ साइड। तो y बराबर 2 अल्फा बाई बीटा में या तो दोनों साइड 2 ऐड करो, ठीक है, या फिर 2 को उधर भेज के अब अल्फा बाई बीटा बन गया, दोनों साइड 1 ऐड करो। बोलो ठीक है, कर लोगे, मतलब यही बताया, मेन पर्पस हमारा यही था कि अगर 2 आ जाए तो कैसे हैंडल करना है, और कोई बात नहीं थी, अदरवाइज इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस यही फर्क था 2 का। बोलिए यार, समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अभी और भी चीजें हैं इस पर, अभी एक आध हम लोग क्यूबिक का भी देखते हैं ना। इतने तक में अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, सो विदाउट एनी हेजिटेशन एकदम पूछना है ना, फील फ्री टू आस्क, कुछ भी मन में डाउट नहीं रखना, मन में कुछ भी दुविधा में नहीं जीना, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं ना, देखो फिर क्यूबिक का क्वेश्चन देखें बच्चों। ये क्यूबिक पे क्वेश्चन लिखता है, अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक के रूट्स हैं, x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। हमें एक क्यूबिक इक्वेशन चाहिए जिसके ये 3 रूट्स हैं, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, बीटा प्लस 1 बाई बीटा, गामा प्लस 1 बाई गामा। हमें वो क्यूबिक चाहिए जिसके ये तीनों रूट्स हैं। तो पहले तो ये चेक करो कि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हम अल्फा को, हमने वही बोला साइक्लिक, क्योंकि अब 3 आ गए, तो पहले भी हमने साइक्लिक ही बोला था, वहाँ पे 2 ही थे, तो अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा साइकिल चल रही थी।
यहाँ पे अल्फा को बीटा से, बीटा को गामा से और गामा को अल्फा से। तो अल्फा की जगह बीटा अगर रखेंगे पूरे में तो ये बनेगा बीटा प्लस 1 बाई बीटा। बीटा की जगह गामा रखेंगे तो गामा प्लस 1 बाई गामा। गामा की जगह अल्फा रखेंगे तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा। तो फाइनली देखो ये और ये सेम आ गया, ये और ये सेम आ गया, और ये सेम आ गया। मतलब फाइनली अपना ट्रिपलेट बदला नहीं, पहले जो 3 आइटम दिख रही थी बाद में भी वही 3 आइटम है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, किसी एक को, सॉरी ये भी हट गया, फिर से लिखते हैं। तो किसी एक को क्या करोगे, y मान लोगे, वही जो काम क्वाड्रेटिक में कर रहे थे, कितने डिग्री का क्यों ना हो, काम वही करना है। पहले चेक करो कर सकते हैं अप्लाई कि नहीं, और फिर उसके बाद किसी एक को उठा के y मान लो। तो रूट्स ये थे अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, बीटा प्लस 1 बाई बीटा और गामा प्लस 1 बाई गामा, ये रूट्स थे। किसी एक को y मान लो। तो सपोज अल्फा वाले को y मानते हैं तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा कितना हो गया, y हो गया। नाउ इसके बाद ये पूरी तरह अल्फा में है, अल्फा कैलकुलेट कर लें किसमें, y में। तो ये अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा वाले इकट्ठे कर लें। तो अल्फा प्लस 1 बराबर कितना, अल्फा बाई, इट मीन्स अल्फा कॉमन, अल्फा को आरएचएस में भेज दें तो अल्फा कॉमन y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 1। तो यहाँ से अल्फा आ गया, यहाँ से अल्फा आ गया कितना, 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, अल्फा आ गया 1 अपॉन y माइनस 1। सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा है क्या, इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ये चीज 1 अपॉन y माइनस 1 इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो 1 अपॉन y माइनस 1 इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं, जो रिलेशन आएगा दैट रिलेशन विल बी ट्रू। तो 1 अपॉन y माइनस 1 की जगह इसको उठा के रख दिया जाए, x की जगह 1 अपॉन y माइनस 1 को, तो x का क्यूब यानी 1 का क्यूब ऊपर और y माइनस 1 का क्यूब नीचे हो गया। ठीक है, माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 0। बोलो सही है। दिस इम्प्लाइज एलसीएम लिया जाए तो बनेगा 1 बनेगा, और यहाँ पे आएगा माइनस के साथ 1 माइनस वाई का ऊपर, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया ना हमने, x को 1 अपॉन वाई माइनस 1 था ना, यहाँ पे गलत रिप्लेस हो गया, 1 अपॉन वाई माइनस 1 होगा ना। अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 माइनस ये ऊपर आएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। देखना ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ, अगर हुआ होगा कहीं तो उसको ठीक कर लेना। ठीक है, बाकी वर्किंग अच्छे से समझो, यहाँ तक सही। अब इसको एक्सपैंड किया जाए क्योंकि हमें फाइनली y में क्यूबिक लानी होगी ना, y में क्यूबिक आनी चाहिए। तो एक्सपैंड किया जाए, क्यूबिक वाले को पहले एक्सपैंड कर देते हैं, इसमें y क्यूब हमें दिख रहा है, तो क्यूबिक वाले को एक्सपैंड करोगे तो y क्यूब, इसमें y स्क्वायर कितना आएगा, माइनस 3y स्क्वायर आएगा ना इस वाले में, पहले इसी को एक्सपैंड कर रहे हैं तो माइनस 3y स्क्वायर आएगा, माइनस 3y स्क्वायर, और फिर आएगा प्लस 3y है ना, प्लस 3y आएगा, सही है, और माइनस 1 आएगा। ठीक है, माइनस 1 आएगा। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, y माइनस 1 का होल स्क्वायर विद माइनस साइन का भी ख्याल रखेंगे हम, तो y स्क्वायर आएगा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस y स्क्वायर, इसमें माइनस 2y आएगा, माइनस लगा हुआ है यानी क्या बन जाएगा, प्लस 2y बन जाएगा। इसमें 1 आएगा, माइनस लगा हुआ है यानी माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 1 पहले से इज इक्वल टू 0। सही है, इसको सिंप्लीफाई किया जाए, कुछ कट पिट रहा है, प्लस 1 माइनस 1 गया, y क्यूब y स्क्वायर देखा जाए, माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यानी माइनस 4y स्क्वायर ना। कैलकुलेशन देखते रहना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि यहाँ तो कोई ध्यान दिलाने वाला भी नहीं है ना, इस समय क्लासरूम तो है नहीं है, क्लासरूम होती तो तुम लोग ध्यान दिला देते, सर कैलकुलेशन इतने लोग देख रहे होते तो ध्यान दिला देते कि सर कहाँ पे गलती हुई है देख लीजिए। तो y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y कितना हो गया, प्लस 5y, और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। बोलो ठीक है। नाउ बस क्या करना है, वही काम जो क्यूबिक क्वाड्रेटिक में कर रहे थे, y को हटाओ और कहो उसकी जगह क्या, x, यानी x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई वो क्यूबिक
जिसका एक रूट हमने क्या बनाया है, y। y किसको माना था, अल्फा प्लस वन बाई अल्फा को, यानी ये वो क्यूबिक है जिसका एक रूट अल्फा प्लस वन बाई अल्फा होगा, सिमिलरली बीटा प्लस वन बाई बीटा होगा, सिमिलरली गामा प्लस वन बाई गामा होगा। मतलब ये वो इक्वेशन है जिसके ये तीन रूट्स हैं। समझ गए बात? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है? हटाए इसको, बढ़ा जाए आगे। कोई नई बात नहीं की हमने ना, पहले बस चेक किया टेस्ट पास हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए साइक्लिक में चले, अल्फा को बीटा से, बीटा को गामा से, गामा को अल्फा से। तो वही तीन जो पहले थे वही तीन बाद में आए, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद अल्फा की वैल्यू निकाली हमने, अल्फा वाले को y माना, अल्फा की वैल्यू निकाली y के टर्म्स में, और अल्फा चूंकि इसका रूट था यानी अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो y से बनी वाली क्वांटिटी भी उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो ये रिलेशन आ गया, और फिर हमने y हटा के उसकी जगह x के रख दिया और कह दिया कि इस क्यूबिक का एक रूट y है। y किसको माना था, अल्फा प्लस वन बाई अल्फा को, यानी कह दिया इस क्यूबिक का एक रूट अल्फा प्लस वन बाई अल्फा है। सिमिलरली बीटा प्लस वन बाई बीटा, सिमिलरली गामा प्लस वन बाई गामा। बोलो ठीक है ना? बढ़े आगे। अब एक काम देखो, क्वेश्चन का वेरिएशन देखो क्या है। क्वेश्चन लिखो फिर से, हम कुछ भी हटाएंगे नहीं, बस ये पीछे की जो वर्किंग है ये हम हटाएंगे। क्वेश्चन लिखो, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ, सेम इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ, यही सेम इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। देन फाइंड पहला, नया क्वेश्चन बोला है ना, क्वेश्चन को देखो, रिलेट करो, देखो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन का इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी हमने क्या करा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर ये तीन, और अब हम अगला क्वेश्चन करा रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, है ना, एलसीएम लेकर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे इनडायरेक्टली ये रिलेटेड है, ये देखो। ये जो एडिशन पूछा गया है ये किसका किसका एडिशन है, अल्फा प्लस वन बाई अल्फा का, बीटा प्लस वन बाई बीटा का, गामा प्लस वन बाई गामा का। तो हमें जो चीज पूछी गई है, अगर हम इस चीज को ऐसे देखें कि हमसे पूछा गया है सम ऑफ रूट्स, और वो रूट्स है क्या, ये और ये। मतलब एक ऐसी क्यूबिक फॉर्म कर लें जिसके ये तीन रूट्स हों, और उस क्यूबिक का ये क्या बनेगा, फिर सम ऑफ रूट्स कहलाएगा कि नहीं। पहले वो क्यूबिक फॉर्म कर लो जिसके ये तीनों रूट्स हैं, तो फिर उस क्यूबिक के लिए ये तीनों क्या चीज है, सम ऑफ रूट्स ही तो है। देखो क्यूबिक ये आ चुकी है, इसलिए हमने इस क्यूबिक को हटाया नहीं, ये क्यूबिक आ चुकी है। वर्किंग अगर हम लोग की बीच में सही हुई है, वर्किंग चेक जरूर कर लेना, अगर पूरी वर्किंग सही थी तो दिस इज द करेक्ट क्यूबिक। तो अभी हम इसी के बेसिस पे इसको लिख रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कोशिश करना बिल्कुल एलसीएम लेकर भी, और उसके अलावा फिर दूसरा अल्टरनेटिव ही है, एलसीएम लेके भी इसको जरूर करना, और अदर वे में ये है ट्रांसफॉर्मेशन से किया, ट्रांसफॉर्मेशन का इनडायरेक्ट एप्लीकेशन हो गया है, ठीक है। तो अब ये क्या चीज हो गया, वो क्यूबिक फाइंड कर ली जिसकी ये तीन रूट्स थे, तो उस क्यूबिक का दिस इज व्हाट, सम ऑफ रूट्स। अब इस क्यूबिक का सम ऑफ रूट्स तो बहुत आराम से बता सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस 4 यानी प्लस 4 बाई 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह ये पूछा जा सकता है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1 बाई बीटा गामा प्लस गामा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 बाई गामा अल्फा। ये भी पूछा जा सकता है। ये क्या चीज है, पहचान रहे हो, ये देखो अलग करो, दो को मल्टीप्लाई किया, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा और बीटा प्लस 1 बाई बीटा को आपस में मल्टीप्लाई किया, बीटा प्लस 1 बाई बीटा और गामा प्लस 1 बाई गामा को आपस में मल्टीप्लाई किया।
अल्फा गामा प्लस 1 बाई गामा और अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा को आपस में मल्टीप्लाई किया। मतलब जो तीन रूट्स की इक्वेशन फॉर्म की हमने ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पहले वो इक्वेशन बना लो जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, बीटा प्लस 1 बाई बीटा और गामा प्लस 1 बाई गामा। पहले वो इक्वेशन बना लो और फिर उस इक्वेशन बनाने के बाद क्या चीज, दो दो के प्रोडक्ट का सम, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, तो दो दो के प्रोडक्ट का सम कहां से मिलेगा, 5 से मिलेगा, माइनस इसके लिए बाहर से माइनस लगता है ना, एक्स स्क्वायर वाले के लिए क्या लगेगा, सेकंड हाईएस्ट, इसके लिए माइनस लगेगा, एक एक का सम यहां से मिलेगा, दो दो का सम यहां से मिलेगा, तो प्लस ऑफ प्लस 5 यानी 5 बाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बोलिए सही है, समझ गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। थर्ड, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा गामा। अब बताओ ये क्या चीज है, इसी इक्वेशन का ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, बीटा प्लस 1 बाई बीटा, गामा प्लस 1 बाई गामा। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसी तीनों रूट्स का क्या है, ये प्रोडक्ट है, मतलब इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस इसके लिए, प्लस इसके लिए, माइनस इसके लिए, तो माइनस ऑफ माइनस 1 यानी प्लस 1 बाई 1 कितना हो गया, 1। सही है, समझ गए। तो ये हुआ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक और अप्रोच है, थर्ड वाले पार्ट के लिए, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हटा रहे हैं, इक्वेशन को हटा रहे हैं, है ना, आंसर कितना आया, 1 आया। इसको फैक्टर थ्योरम से कर सकते हो क्योंकि इसके रूट्स क्या क्या हैं, 1 माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा बीटा गामा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा नीचे क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले लिख लिया जाए, अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, यहाँ लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, एक्स स्क्वायर तो है नहीं, माइनस होता है, इसके लिए प्लस होगा, इसके लिए माइनस होगा, तो माइनस ऑफ प्लस 1 यानी माइनस 1 बाई 1 कितना हो गया, -1 हो गया। अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट -1 आएगा, ठीक है, वो हमें यहाँ पे यूज आ जाएगा ना, इस जगह के लिए हमने कैलकुलेट किया। और दूसरा ऊपर वाले के लिए हम फैक्टर थ्योरम यूज कर रहे हैं, ऊपर वाले के लिए फैक्टर थ्योरम, तो इक्वल टू 0 है, तो इसको फैक्टराइज करें, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो लेटिंग कोफिशिएंट 1 हो गया, मत लिखो, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। सही है, हमें क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, तो यानी x की जगह कितना देना होगा, -1 देना होगा। अब इतना तो जानते ही हो ना, डायरेक्टली x की जगह -1 दे देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ -1 देने से क्या बनेगा, -1 का क्यूब -1, माइनस ऑफ -1 +1, तो -1 +1 खत्म हो गया, ये कितना हो गया 1, तो 1 इज इक्वल टू -1 माइनस अल्फा, -1 माइनस बीटा, -1 माइनस गामा, तो तीनों में से माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो 3 बार माइनस आके क्या बनेगा, माइनस इनटू अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस गामा, तो 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा और 1 प्लस गामा। दिस इंप्लाइज 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस गामा का प्रोडक्ट क्या होगा, इट विल बी माइनस, उधर चला जाएगा -1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू -1 आई, इसकी वैल्यू वे सब खुद से कर सकते हो ना, ये वाला पार्ट तुम खुद से कर सकते हो जो फैक्टर थ्योरम से हम बता रहे हैं, बस हम क्रॉस चेक कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा 1 आया है, तो बस तुमको क्रॉस चेक करके दिखा रहे हैं कि देखो अभी फिर से 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया था, -1, तो नीचे भी -1, तो -1 बाई -1 कितना हो गया, 1 हुआ। बोलो सही है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो फिर एक पार्ट और लिखेंगे हम इसका, एक पार्ट और लिखा जाए, वापस हम इसको असली क्वेश्चन पे ले जा रहे हैं, अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक के रूट्स हैं। देन अगला पार्ट है कि फाइंड, या चाहो तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरीके से लिख लो, देन फाइंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। बताओ
देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर ये थी, सॉरी एनबी क्या बोल, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर ये थी, जिसके एक रूट्स क्या क्या हो, अल्फा प्लस बीटा हो, बीटा प्लस गामा हो और गामा प्लस अल्फा हो। बड़ा फायदा मिलता है ऐसे क्वेश्चन जब एडिशन वाले, क्यूबिक के और फोर्थ डिग्री में तो बड़ी खास बात होती है इस टाइप के क्वेश्चंस की, कोई ना कोई एक टर्म मिसिंग कर देता है और उसी से रिलेटेड पूछता है। यहाँ पे क्यूबिक में देखो एक टर्म मिसिंग है और जो मिसिंग है उसी से फायदा मिलता है, जनरली यही होता है। एक्स क्यूब में देखो कौन सा मिसिंग है, यहाँ पे थर्ड डिग्री इक्वेशन में सेकंड डिग्री वाला टर्म मिसिंग है ना, तो सेकंड डिग्री का कोफिशिएंट कितना है कितना है 0, यानी सम ऑफ रूट 0, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 0 है कि नहीं इस इक्वेशन का, बस उसी को यूज करना है और ये सारे टर्म्स छोटे हो जाएंगे। चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 0, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी माइनस गामा होगी, बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होगी माइनस अल्फा होगी, और गामा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी माइनस बीटा होगी। तो हमें करना क्या है, हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके ये 3 रूट्स हैं, मतलब हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स कौन कौन से हैं, माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा। देख लो कितना सिंपल हो गया, ये इतना जो दो टर्म दिख रहे थे वो एक एक टर्म में कन्वर्ट हो गए। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके ये 3 रूट्स थे, मतलब हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके ये 3 रूट्स हैं। और अच्छे से लिख लिया, हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके ये 3 रूट्स हैं, ताकि अल्फा बीटा गामा सीक्वेंस में देखेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए लिखा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। और अब वही काम करके देखो, ट्रांसफॉर्मेशन लग सकता है, अल्फा को रखो बीटा, बीटा को रखो अल्फा, सॉरी बीटा को रखो गामा और गामा को रखो अल्फा। तो पहले भी माइनस अल्फा बाद में भी माइनस अल्फा, पहले भी माइनस बीटा बाद में भी माइनस बीटा, पहले भी माइनस गामा बाद में भी माइनस गामा, मतलब ट्रिपलेट पहले भी वही था बाद में भी वही है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ठीक है। किसी एक रूट को क्या मान लोगे y, हटा दें ये, तो किसी एक रूट को y मान लो। तो मान लो हमने माइनस अल्फा को y माना, माइनस अल्फा को y मान लिया। ना वही काम फिर से जो क्वाड्रेटिक में किया, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई कितनी माइनस वाई, चूंकि अल्फा इसका रूट है तो अल्फा रखने पे ट्रू होगा रिलेशन, यानी माइनस वाई को वहां रखने पे ट्रू होगा रिलेशन। ये हटा रहे हैं, ये तो समझने के लिए था। माइनस वाई वहां रखा जाए तो माइनस वाई का क्यूब यानी माइनस वाई क्यूब, माइनस ऑफ माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0। नाउ रिप्लेस y बाई एक्स और माइनस भी एडजस्ट कर देते हैं, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस एक्स होगा, ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये वो क्यूबिक है जिसके रूट्स कौन कौन होंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। मतलब ये वो जो क्यूबिक आई है इसके रूट्स ये है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा। वो ठीक है, सही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कहीं पे भी कोई दुविधा हो बेहिचक पूछना है ना, मन में डाउट नहीं रखना है एकदम, ठीक है। तो ये क्यूबिक के रूट्स अल्फा बीटा गामा थे और हमें वो क्यूबिक चाहिए थे जिसके रूट्स ये हों, और ये तीनों और सिंप्लीफाई करके बड़े प्यारे प्यारे रूट्स बन गए, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, और उन रूट्स को रखने वाली जो क्यूबिक होगी वो ये होगी जहां पर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स थे, ठीक है। इस सम ऑफ, यहाँ पे एक सेकंड डिग्री मिसिंग है ना, तो सम ऑफ रूट्स का फायदा मिलेगा। यहाँ पे सेकंड डिग्री टर्म मिसिंग है, तो जनरली ऐसा ही रहता है, जो मिसिंग है उसका फायदा मिलेगा। इट डिपेंड करता है एक्चुअली वो रूट्स पे भी, मतलब दोनों बातें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे जो रूट्स बनने वाले, जो नई इक्वेशन के जो रूट्स थे उसमें एडिशन यूज था, कभी कभी हो सकता है प्रोडक्ट का भी फायदा मिल जाए, जैसे प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ 1 दी है ना, यहाँ प्रोडक्ट कितना बनेगा -1 बनेगा ना, माइनस प्लस माइनस -1 बनेगा। तो वो धीरे धीरे जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें खुद से आएगा। अब जैसे मान लो हम अगर यही करें कि हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके ये 3 रूट्स हों, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा। बताओ वो क्यूबिक बताओ जिसके ये और ये रूट हो। कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो वर्बली बता सकते हैं कि हाँ यार वो इक्वेशन यही होगी और कोई नई इक्वेशन नहीं आएगी, सेम इक्वेशन आएगी। रूट्स को ध्यान से देख, बीटा प्लस गामा है, 2 अल्फा में से एक अल्फा अलग कर दो तो एक अल्फा इसके साथ जाके क्या बना लेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और वो है क्या 0।
तो बचेगा एक अल्फा और बचेगा दूसरा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसकी वैल्यू होगी 0, यानी ये सिंप्लीफाई होगी, सीधे सीधे क्या बना, अल्फा। सिमिलरली 2 बीटा का एक बीटा अल्फा गामा के साथ रखेंगे वो 0 बनेगा, और दूसरा बीटा बच जाएगा, तो 0 प्लस बीटा क्या बना, बीटा। सिमिलरली गामा का एक गामा अल्फा प्लस बीटा को दोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, 0, और एक गामा बच जाएगा, तो 0 प्लस गामा कितना हो गया, गामा। मतलब ये 3 आइटम जो इतनी लंबी चौड़ी दिख रही है, कुछ है थोड़ी, सीधे सीधे अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो यही तो वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। तो इन तीनों रूट्स को रखने वाली क्यूबिक भी कौन सी होगी, यही होगी। ठीक है, समझ में आई बात। क्वेश्चन का खाली वेरिएशन देखो और कुछ भी नहीं, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस क्यूबिक में खेलता है, बहुत कुछ है प्ले करने के लिए क्यूबिक में। इसी टाइप का 4 डिग्री पे भी बन सकता है। तो आइडिया रहेगा, काम किया रहेगा तो बिल्कुल परेशान नहीं होगी, बहुत आराम से तुम्हारे सामने से हम हर तरह के वर्किंग जितनी पॉसिबिलिटी है हम सब तुम्हारे आगे रख रहे। ऐसा भी हो सकता है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, और गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। सेम क्वेश्चन, सेम क्यूबिक, सेम रूट्स अल्फा बीटा गामा, इस तीनों को रखने वाली क्यूबिक क्या होगी। मतलब कुछ करना नहीं है, खाली रूट्स को सिंप्लीफाई करना है, तो बाकी का काम तो तुम सब कर लोगे। यहां पर देखो सम ऑफ रूट्स फिर से क्या है, 0 है, अगेन सम ऑफ रूट इज 0। तो सम ऑफ रूट 0 है तो क्या करा जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, ये कैलकुलेट कर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच, माइनस गामा। तो यहां रख दो माइनस गामा, तो माइनस गामा कितना हो गया, -2 गामा। सिमिलरली बीटा प्लस गामा कितना, माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा कितना हो गया, -2 अल्फा। गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा कितना, -2 बीटा। अब बताओ ये क्वेश्चन कितना खतरनाक लग रहा है देखने में, कुछ है इस क्वेश्चन में। इन तीनों से बनने वाला इक्वेशन क्यूबिक, मतलब यही तो रूट्स वाला इक्वेशन चाहिए, -2 अल्फा -2 बीटा -2 गामा। अच्छे से लिख लो, -2 अल्फा ऑर्डर में लिख लिया जाए, अच्छा लगेगा, -2 अल्फा -2 बीटा -2 गामा। बताओ, आराम से ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, किसी एक को y मान लो इसको y मान ली। तो कुछ बचा है अब इस क्वेश्चन में, कुछ भी है रखा हुआ, नहीं, कुछ भी नहीं। सही है, समझ गए बात। तो -2 अल्फा को y मान के अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके वापस यहाँ ले जाके रख क्यूबिक आने की जो आनी। बोलो ठीक है। तो ऐसे वेरिएशंस का तो कोई अंत नहीं है, अभी हम और भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम बस केवल हम वेरिएशंस की बात करें, क्वेश्चन नहीं करा रहे, हम तुम्हें दिखा रहे हैं ये सब, बट अपने नोट्स में तुम्हें इन सारी चीज़ों को लिखना, और ये जितने भी हम केसेस डील कर रहे हैं ना, इन सभी को आंसर तक जरूर पहुंचाना। ये तुम्हारे फाइनली जेई के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होंगे, इनको फाइनली आंसर्स तक जरूर पहुंचाना। ठीक है, तो यही सब है ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। अब ट्रांसफॉर्मेशन में एक अभी हम लोगों ने क्या किया था कि रूट्स देकर नई इक्वेशन पूछ रहा था। अब नेक्स्ट टाइम हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का जो थोड़ा सा पार्ट बचा है, थोड़ा सा पार्ट में क्या बचा है, वो 2-3 क्वेश्चन हमें करने हैं, 2-3 क्वेश्चंस। उसमें क्या होगा कि गिवन इक्वेशन होगी जिसका रूट अल्फा बीटा होगा, ये क्वेश्चन दे रहा होगा, और नई इक्वेशन दी होगी। अभी क्या हो रहा था, रूट देकर इक्वेशन पूछ रहा था सेकेंड राउंड में। एक इक्वेशन और अल्फा बीटा रूट्स वाला तो दे ही दिया, तो क्या कर रहा था, नई इक्वेशन बनानी थी, रूट्स बता दे रहा था नई इक्वेशन के कौन होने। और हम लोग जो 2-3 क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या होगा कि एक इक्वेशन और उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा जो भी है वो सब तो दिया ही होगा, और एक नई इक्वेशन दी हुई होगी, और पूछेगा कि नई इक्वेशन के रूट्स पुराने रूट्स के टर्म्स में क्या होंगे, ये बताना है। उल्टा काम करना है, इक्वेशन से रूट बताना होगा, और अभी क्या किया हम लोगों ने, रूट से नई इक्वेशन बनाई है। ठीक है, तो ये बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कहीं कोई दिक्कत आज वाले लेक्चर में कहीं पर भी हो, एकदम फील फ्री टू आस्क, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहीं पर भी दिक्कत हो बेहिचक पूछोगे, है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होने, बहुत आराम से हमने किया। जो चीज़ें
लगे कि कहीं पर भी हमें तकलीफ दे रही हैं, जस्ट फील फ्री टू आस्क।